वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 2। ये एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एपिसोड 1 के लास्ट सीन से, जहाँ पे टियान देखती है सोमू को अपने छत पे, जबकि वो हुडी पहना होता है, उसका शक्ल नहीं देख पाती है। वो उसके ऊपर चिल्लाना चालू कर देती है। वहीं से ड्रामा के पार्ट मीन्स एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड 2 में जैसे ही वो देखती है, वो अपना जाती है घर में और चाकू लेके आती है। फिर एक बोलती है कि अपने हाथ ऊपर करो और बोलो क्यों कैसे मेरे दिन में मेरे घर में घुस गए। उसके बाद नहीं बोलता है कुछ तो तुरंत एक चाकू लेके फेंक के मारती है और वो चाकू जाके सीधे दीवार में लग जाता है जो उसके लगा होता है। तो तुरंत डर जाता है। उसके बाद अपना हुडी हटाता है, तुरंत बोलती तुम मुझसे पैसे लेने आए थे, तुम मेरे घर में कैसे पहुंच गए। तो वो कुछ बोल नहीं पाता, तो अपना की चेन दिखाता है जो उसके बगल वाले डोर का घर का होता है, तो कि वो उसमें शिफ्ट हुआ है। तो वो समझती तुम इसमें शिफ्ट हुए हो, तुम कैसे, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उसके बाद बोलती है ठीक है, तुम अभी जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से जाओ। सोमू देखता है, उधर मुड़ता है और तुरंत घूम के घर के अंदर से सीढ़ियों से होकर भाग जाता है। जैसे भागते भागते बाहर आता है तो वो उसका पीछा करते चिल्लाते हुए उसके पीछे आते हैं, रुको बताओ क्यों तुम यहाँ पे आए, क्यों तुम यहाँ पे आए। उसके बाद जैसे वो बाहर आते थे 2 गार्ड खड़े होते हैं। तो गार्ड वाले देखते हैं कि वो लड़की उसको रोक रही है, तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद तुरंत गार्ड वाले एक दूसरा वाला गार्ड बोलता है कि तुम नहीं जानते क्या हुआ। देखो ये लड़की चाहती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये उसको छोड़ के ना जाए, लेकिन लड़का जा रहा है। तो फिर वो दूसरा वाला गार्ड बोलता है हाँ, इस लड़की से बोलता है कि अगर तुम कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को छोड़ के ना जाए अभी तो ठीक है, और तुम उसको प्यार से बोलो। ऐसे चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ोगी तो कैसे वो रुकेगा। फिर पहला वाला गार्ड बोलता है ठीक, हाँ सही बोला। उसके बाद फिर टियान बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। उसको कहें ठीक है, आप हमको नहीं मालूम कपल फाइट के बारे में। तो वो उसको समझा के चले जाते हैं। उसके बाद टियान और जो सोनू होता है, टियान एकदम awkward हो जाती है। फिर सोनू होता है वो सीधे अपने घर पे भाग चला जाता है। टियान बोलती रह जाती है, कुछ रुकता ही नहीं है। एक टियान अपने घर के अंदर आ जाती है, वहाँ पे बैठी होती है। तब तक उसके फ्रेंड होती है उसकी मोमो, उसका फ़ोन आ जाता है। तो वो बोलती है मोमो कि मैं स्टोर का की भूल गई हूँ, तुम कब आ रही हो। तो बोलती है अभी आ रही हूँ। फिर टियान बोलती है उससे कि मैं कुछ तुमको स्ट्रेंज हुआ, मैं तुमको बताना चाहती हूँ। तो बोलते हैं क्या हुआ। वो लड़का जो है ना, वो मुझे फॉलो करते हुए घर पे आ गया था। तो वो बोलता है क्या, मोमो बोलती है क्या। वो बोलती है कि मोमो बोलती है कि लग रहा है वो तुमको फॉलो कर रहा है। तो टियान बोलती है कि मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरे सामने वाले घर में आ गया है। तो वो काफ़ी दिन से खाली था। तो फिर टियान बोलती है हाँ पता नहीं वो कब कैसे मूव कर गया उसमें। उसके बाद फिर टियान बोलती है कि क्या करें। तो फिर मोमो बोलती है कि तुमको सतर्क हो जाना चाहिए, फिर तुम्हारे स्टार से बता रहे हैं कि तुमको कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो ये सब बोल के चुप हो जाती है। उसके बाद टियान बोलती है कि मुझे डराओ। उसके बाद फिर मोमो बोलती है ठीक है, मिलके तुमको मैं डिटेल में इसके बारे में चैट करते हैं, बात करते हैं। तो टियान बोलती है ओके। उसके बाद फ़ोन रख देती है और तैयार होने चली जाती है स्टोर जाने के लिए। जैसे ही टियान घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि जो सोमू होता है वो भी अपने ऑफिस के लिए साइकिल से निकल रहा होता है। तो जो टियान होती है उसके पास स्कूटी होता है, तो अपना स्कूटी से जो उससे निकल जाती है आगे। तो उसके बाद आगे जाके उसका स्कूटी ख़राब हो जाता है। तो वो बैठ के उसको सही कर रही होती है। तब तक सोमू आता है, तो सोमू को देखती है कि शायद वो हेल्प करे, लेकिन वो बिना उसको देखे ही वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। फिर ये देख के टियान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। उसके बाद किस तरीके से वो भी अपने कैफ़े पहुंचती है। फिर दिखाता है सोमू अपने ऑफिस में आता है। जैसे सोमू अपने ऑफिस में आ रहा होता है, जो उसका दोस्त वांग होता है वो बैठ के किसी लड़की को बात कर रहा होता है। लड़की काफ़ी उस पर गुस्सा होती है, उसके बाद पानी फेंक के चली जाती है। फिर जैसे सोनू लिफ्ट में जाता है तो वांग उसके पीछे लिफ्ट में घुसता है। जैसे वांग लिफ्ट में घुसता है तो वो वांग सोनू से बोलता है क्या उसकी लड़की की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको गुस्सा दिला दिया था। फिर काफ़ी लोग आ जाते हैं लिफ्ट में 1 बाय 1 करके। ये लड़की पूछती है क्या तुमने स्विमिंग पूल में गए थे। बस ना बोला हाँ, कुछ भी बोलता है, ये सब रहता है। उसका ऑकवर्ड हो गया किस तरीके से वो अपने ऑफिस में अपने कैबिन में आता है।
जैसे ही सोनू अपने सीट पे बैठता है, वांग उसके सामने वाली डेस्क पे बैठता है और फिर पूछता है कि क्या तुम नहीं बोल पा रहे हो, कल तो तुम बोल पा रहे थे, आज क्या हुआ। फिर काफ़ी उसे बोलता है कि यार एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक है, वहाँ पे चलते हैं, मैं भी काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। तो काफ़ी कुछ बोलने के बाद जब सोनू गुस्सा आ जाता है उसको, तो एक बार कस के डेस्क पर रखता है, डेस्क पे हाथ रखता है और सब तुरंत चुप हो जाता है। उसको बाद कहता है ठीक है, वहाँ से कल्टी मार के लेता है तुरंत। टियान किसी तरीके से अपना स्कूटी लेके पहुँचती है अपने कैफ़े पे, आइसक्रीम कैफ़े पे, जहाँ पे जैसे ही वो पहुँचती है उसकी जो दोस्त मुँह आती है, पूछती है क्या हुआ। तो वो पूछती है कि वो जो बंदा है, जैसे मैं घर से निकली वो मुझसे मिल गया, इसकी वजह से मेरे रास्ते में स्कूटर ख़राब हो गया और काफ़ी परेशानी हुई और वो काफ़ी अनलकी है मेरे लिए, बताओ किस तरीके से मैं अपने कर्ज को मुझे है वो कैसे दूर कर सकती हूँ। तो बोलती है कि ये तो नहीं हो सकता और फिर बोलती है कि काफ़ी तुम उसके साथ काफ़ी तुमको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर बोलती है, फिर टियान बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स होते तो मैं यहाँ आती ही नहीं। फिर बोलती है कि क्या कर सकते हैं। तो फिर टियान बोलती है कि तुम उससे दूर नहीं हो सकती है, तुम्हारा चार्ट बताते हैं, मतलब प्रिडिक्शन करती है फ्यूचर का, कि बोलती है कि तुम्हारा चार्ट बताते हैं कि तुम फ्यूचर में उसके साथ, मतलब उसके साथ रहोगी, मीन्स तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब उसके साथ रहोगी और वो तुम उससे दूर नहीं हो पाओगे। तो बोलती है कि ऐसा मैं सोचती हूँ ऐसा ही ना हो। फिर उस ऐसा बोल के वो अपने कैफ़े में अंदर चली जाती है। 3 लड़के बाइक लेके टियान के कैफ़े में आते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता चला कि यहाँ पे तुम्हारा एक कैफ़े खुल रहा है, ओपनिंग है, तो मैं हेल्प करने चला आया। जहाँ पे टियान बोलती है ठीक है, ये लोग कंपनी साइड में के कुछ डिलीवरीज हैं, ले जाके जाते वक्त रास्ते में उनको डिलीवर कर देना। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, वो जाके वहाँ चले जाते हैं, कैफ़े का जो ऑर्डर होता है वो लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है जो वांग होता है वो जाता है कंपनी की जो मैनेजर होती है मिया, उसके पास वो फिर मिया से बोलता है वांग की जो सोनू है वो फिर से बोल नहीं पा रहा है। फिर वांग मिया बोलती है कि कल तक तो वो ठीक था, आज क्या हो गया उसको और इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। तो वो वांग बोलता है कि कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ कहीं जो रह रहा है वहाँ पे कुछ प्रेशर पड़ा होगा, मतलब किसी से उसको एंजाइटी हुआ है। तो जो मियाँ है वो बोलती है कि वो तो अभी नया शिफ्ट हुआ है, वो काफ़ी शांत एरिया है, तो वहाँ पे कहाँ से वो हो जाएगा। फिर जो वांग है वो बोलता है कि उसको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्यों ना साइकोलॉजिस्ट से एक बार दिखा देते हैं। तो वो भी बोलती है कि जो मियाँ बोलती है कि उसने कभी भी मेडिसिन नहीं लिया है इसके लिए और वो हमेशा आइस वाटर से काम चलाता है, तो वो कल कैसे इतना जल्दी ठीक हो गया था। तो वो फिर वांग सोचता है तो बोलता है शायद वो आइसक्रीम खा के ठीक हो गया था। तो मियाँ बोलती है क्या आइसक्रीम है जो है वो एंजाइटी दूर करती है। तो वांग बोलता है मुझे नहीं मालूम और शायद वो इसी से ठीक हुआ है। तो बोलते हैं ठीक है, उसके लिए फिर से आइसक्रीम ले आओ। और तो वांग बोलता है हाँ ये आइडिया सही है। उसके बाद चला जाता है, देखिए मैं जाके ले आता हूँ, तो उसको वहाँ से चला जाता है। सोनू अपनी कंपनी से बाहर आता है और वो आइसक्रीम खाने के लिए टियान के कैफ़े में, आइसक्रीम कैफ़े में वहाँ पहुँचता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो अपनी जो टियान होती है वो मोमो से बोलती है यही वो लड़का है, वो आ गया। तो वो बोलती है ठीक है क्या करें। तो वो बोलती है तुम जाके उसका असिस्ट करो। तो वो जाती है, जो लिस्ट होता है, मेन्यू होता है, वो जाकर उसके सामने रखती है। तो वो जो सोनू होता है वो पहला वाला आइसक्रीम ऑर्डर करता है। तो जाके पहला वाला आइसक्रीम उसको ला के देती है। वो सोनू एक टेस्ट करता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर वो दूसरा वाला टिक करता है तो वो ला के देती है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो सारा लिस्ट एक साथ टिक कर देता है जितनी उसमें आइसक्रीम होती है। तो वो जाके टियान से बोलती है इसने सारा आइसक्रीम ऑर्डर किया है। तो उसके बाद तो टियान क्या करती है, काफ़ी गुस्से में सारी आइसक्रीम की मिक्स करके उसको ला के उसके रख देती है। उसके बाद वो उसमें से उसके बाद उसको काफ़ी चिल्लाने लगती है। वो लेता है और एक चम्मच निकाल के खाने लगता है। जैसे वो पहला आइसक्रीम खाता है वो काफ़ी अच्छा लगता है और इस्तेमाल करने लगता है। तो जो टियान होती है उसको देख के काफ़ी वियर्ड लगता है। उसको याद आता है कि लिफ्ट में वो ऐसे ही इस्तेमाल करा था। वो पूरी तरह एकदम शॉक हो जाती है, खड़ी हो जाती है। और उसके बाद सोनू पेमेंट करता है और वहाँ से चलता बनता है। फिर जो मोमो होती है पूछती है कि उसने क्या कहा। तो टियान बोलती है कि वो बोल ही नहीं सकता है। तो तुम बोलते हैं कि मोमो की तुम ऐसे क्यों खड़ी हो।
तो टियान टियान बोलती है कि उसने मुझे देख के स्माइल किया। वो वापस अपने कंपनी में आता है तो जो टियान टियान का भाई होता है वो डिलीवरी करने जा रहा होता है, तो पूछता है लिफ्ट में जैसे घुसता है तो वो भी रहता है, तो उसका भाई पूछता है कि वांग कहाँ मिलेगा। तो वांग को तुम सेम लिफ्ट से आई कार्ड टंगा रहता है तो वो देख के बोलता है तुम दोनों सेम उसमें काम करते हो तो आपको पता है कि ये वांग कहाँ मिलेगा। तो वो कुछ से बोलता है तो लगता आपको नहीं पता है उसको, तो शांत में खड़ा होता है। तो जैसे ही लिफ्ट रुकती है और सोनू बाहर निकलता है तो वांग उसके सामने आ जाता है। तो तुरंत सोनू बोलता है ये है वांग। तो जो वांग होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है कि तुम बोल सकते हो, और वो तुरंत जो टियान टियान का भाई होता है वो अपना जो आइसक्रीम उसके लिए उसके नाम से होता है वो उसको दे देता है। जो टियान टियान होती है वो सोमू के जो कंपनी होती है उसकी तरफ अपने विंडो से, अपने कैफ़े के विंडो से देख रही होती है। वहाँ पे जब मोमो बोलती है कि यार क्या कर रही हो, सब कुछ ठीक हो, टेंशन ना लो, तो वो उसको मोमो बुलाती है, उसको कहती है कि मुझे लगता है मेरे भविष्य के हिसाब से वो जेमिनी राशि का है। उसकी राशि बताती है और कहती है ऐसे लोग गुड लक और बैड लक दोनों ला सकते हैं। तुमको उसके साथ जब तक ऐसे राशि के लोगों के साथ अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हारे लिए हमेशा गुड लक होगा। तो बस तुमको उसके साथ टाइम बिताना चाहिए। तो वो बोलती है कि टाइम बिताना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि वो तो काफ़ी क्यूट है मुझे लगता है। तो बोलते हैं चुप रहो। उसके बाद फिर बोलती वो जो है बोलती है कि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करना तो तुम्हारा गुड लक वो आ जाएगा। उसके बाद फिर टियान टियान जा दरवाजे में खड़ी होकर और कंपनी की तरफ देखने लगती है। जब भाई होता है उसके दोस्त जो होते हैं उन लोग कैफ़े में वापस आते हैं सारी डिलीवरी करके। उसके बाद वो लोग काफ़ी थक गए होते हैं। फिर टियान टियान उन लोग को आइसक्रीम ला के देती, कहती है यार तुम लोगों के लिए काम करने के लिए धन्यवाद, और ये तुम मेरी तरफ से आइसक्रीम। तो वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग काफ़ी थक गए हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है थक गए चलो वाइन पीते हैं, बार में चलते हैं। तो वो बोलते हैं सब कि नहीं आज काफ़ी थक गए हैं, हम लोग को स्कूल जाना है। तो फिर टियान टियान बोलते हैं कि ठीक है शाम को रात को भी चलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं आज काफ़ी थक गए हैं और हम लोग को आराम करेंगे, बाद में कभी चलते हैं। तो फिर इस पे जो उसका भाई होता है उसका शक्ल देखने लायक होता है। उसके बाद जैसे ही बोलते ठीक है और वो दोनों लोग बाद में जाने के लिए सब लोग ठीक है बाद में चला जाएगा, और सब लोग वहाँ से कैफ़े में से चले जाते हैं अपने स्कूल के लिए। टियान टियान कैफ़े बंद करके जाते रहती है, बोलती है आज बहुत काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी भीड़ थी। तो जो मोमो होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है आज ओपनिंग था इसलिए काफ़ी भीड़ थी और फिर कल से सही हो जाएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, और उसको वो बंद करके वो टियान टियान जो है वहाँ से चली जाती है। मोमो अपना वहाँ से चली जाती है टियान टियान अपने घर के लिए अपनी स्कूटी पर। आते वक्त रास्ते में उसका जो टक्कर वांग से हो जाता है, वांग की कार से। बस वो कैसे ही जैसे बचती है बस लड़ी नहीं होती है तो वांग उसे फ्लड करना चालू कर देता है। और जो टियान टियान बोलती है मुझे लगता है कि तुम को कहीं देखा है, तुम्हारा शक्ल ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ये तो मेरी लाइन चुरा ली तुमने। उसके बाद जो टियान टियान बोलती है ओ मुझे याद आया वो आइसक्रीम तुम्हारी कंपनी में मैंने मिली थी। तो अच्छा फिर बोलती है ठीक है तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी कपल अपना कर सकता हूँ और अब बस काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ मतलब ब्रेकअप के बाद। और फिर बोलता है कि फिर टियान टियान बोलती है कि ठीक है तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी तुम ट्रबल में हो तो मुझे बताना, मैं फिर से वहाँ आइसक्रीम डिलीवर करने आ जाऊँगी। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाते हैं। जैसे ही टियान टियान आ रही होती है अपने कैफ़े से, रास्ते में उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। अब वो कहती है मैं अपने बाइक को कैसे फिक्स करूँ। उसके बाद सही करी उसी तरह सोमो पास करता है तो वो दीदी जानती है कि मदद नहीं करेगा, लेकिन कुछ आगे जाके साइकिल खड़ा करता है और आता है उसके पास। वो डर जाती है तुरंत। तो वो उसका मांगता है स्क्रू ड्राइवर और खोलने लगता है। तो क्या वो टियान टियान बोलती है क्या तुम कहती है क्या तुम मेरा बाइक ख़राब कर दोगे। तो वो उसको बनाता है और बना के चुपचाप उसको स्टार्ट करके और वहाँ से शांति से चला जाता है। तो वो देख के काफ़ी खुश होती है। और उसके बाद अपने जो फ्रेंड बोली रहती है उसके साथ कि तुमको उसके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा और उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा तो तुम्हारा गुड लक अच्छा हो जाएगा। उसको याद करती है और अपने घर के लिए चली जाती है। टियान टियान अपने घर के पास पहुंचती है तो जो दो गार्ड होते हैं वो लोग बोलते हैं दोनों दूर दूर से आ रहे, मतलब दोनों अलग अलग आ रहे होते हैं। तो लोग बोलते हैं फिर से तुम दोनों ने झगड़ा किया। टियान टियान बोलती है ऐसा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि तुम दोनों को आपस में अच्छे से रहना चाहिए।
फिर टियान आगे जाती है और जो सोनू होता है उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ बोलता है, अपना साइकिल उठाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर बोलती है टियान बोलती है कितना वियर्ड है, इसके साथ इसके साथ टाइम कैसे बिताऊंगी। तब तक उसके अंदर जाती है, तो जैसे ही अंदर गेट खोल कर अंदर पहुँचती है, उसके मम्मी का फ़ोन आता है। तो मम्मी बोलती है अपने जो इस होटल में रुके रहते हैं लोग, उसका होटल दिखाता है कि काफ़ी अच्छा होटल है। फिर आपस में बात करते हैं। फिर उसके पापा आते हैं, बोलते हैं कि काफ़ी उसकी मम्मी से कि डिनर लगाना चलते हैं, खाना खाने चलते हैं। तो वो तुरंत जो टियान है वो बोलती है कि कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोच लिया कीजिए। और फिर उसको पति के बाद उसके भी बोलती है कि ठीक है, वही डिनर लगा है, हम लोग जा रहे खाने, तुम ध्यान रखना। उसके बाद बाय बाय करके चली जाती है। तो टियान ठीक है, अपना ध्यान रखिए। सोमू अपने घर में पहुंचता है तो उसको एंजाइटी आती है, तो जाता है अपने फ्रिज खोलता है और आइसक्रीम निकालता है, खाता है। तो उसको वो मतलब इसकी एंजाइटी दूर नहीं होती है। तो जब आइसक्रीम खाने पर उसकी एंजाइटी दूर नहीं होती तो सारा आइसक्रीम उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। जाके विंडो पे खड़ा होता है और टियान घर की तरफ देखा होता है, जहाँ पे टियान अपने छत पे बालकनी में आके डांस कर रही होती है। तो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर टियान अपने रूम में जाती है और बोलती है शायद मैं हंग्री हूँ। तब तक जो सोनू होता है अपना ड्रोन लेके उसके पास पहुँचता है। उसका घर का रिंग बजाता है। तो टियान अपने घर में से बाहर आती है और दरवाज़ा खोलती है, देखती है फिर अगेन। तो फिर वो बोलती है टियान कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सोनू बोलता है कि तुम। उसके बाद जैसे ये बोलता है तो उसका एक्सप्रेशन काफ़ी चेंज हो जाता है टियान का। और इसी पे इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 एपिसोड जो है, सेकंड एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं किस तरीके से, उसको कमेंट में बताएं ताकि हम उस तरीके से इम्प्रूवमेंट करें और आपको पसंद आए। थैंक यू।